पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, मेरी और अल-यमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आए हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालिबात रख दिए। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम उमूर पर बातचीत की गई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। जराए ने बताया, बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से की जाए। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर से पेशावर में केपी में सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में गुफ्तगू की गई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए 7 रोज में 2 जुडिशल कमीशन कायम किए जाएं। हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। मुतालबात के मुताबिक कमीशन जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी से की जाए। सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले के जिम्मेदार अफराद को तयन किया जाए। इंटरनेट की बंदिश की कानूनी हैसियत और उसके असरात का भी जायजा लिया जाए। दोनों कमीशन की कार्रवाई ओपन रखने की भी मांग। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात धुंधलाने लगे। राना सनाउल्लाह एक बार फिर पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेरे समात हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई ने मुतालबात के साथ किसी जख्मी, हलाक या लापता शख्स का डाटा नहीं दिया। उन्होंने किसी एफआईआर का कोई नंबर नहीं दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। 9 मई की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट रास्ता ले चुकी है। पीटीआई की मुतालबे पर तो पहले ही तहकीकात की जा चुकी हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालबात पर 27 या 28 जनवरी तक जवाब देंगे। हम इनकार कर रहे हैं और ना ही इकरार। आज की मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। ओपोजिशन लीडर ने बानी पीटीआई से एक मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत कमेटी ने रास्ता बनाने की यकीन दहानी करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के इजलास के बाद बातचीत। कहा, इजलास में 2 तजावीज़ दी गई कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएं। कुछ गलत फहमियां पैदा हुई। तासुर दिया गया कि शायद मैं किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर किसी को मेरी चेयरमैनशिप पर एतराज है तो वो बता दें। हुकूमत ने मुतालबात का 7 रोज में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत बगैर मॉनिटरिंग बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर भी आमादा हो गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, 190 मिलियन पाउंड जाती अकाउंट में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार के अकाउंट में पैसे मुंतकिल हुए। उनके अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए, पहले उसका जवाब दें। बानी पीटीआई डील चाहते हैं, लेकिन करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, करप्शन पर कोई डील या नरमी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई वाहिद रहनुमा है जो कहते हैं, मेरा कोई जरिया आमदन नहीं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है।
पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान कयास सादिक पर एतमाद का इजहार। असद कैसर ने कहा मुतालबात पेश कर दिए, बॉल अब हुकूमती कोर्ट में है। सलमान अकरम राजा ने आज जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी करने की फरमाइश कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात में दीगर जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म, मईशत बेहतर हुई। पीटीआई के दौर में मुल्क में तबाही आई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और अब दोबारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। 3 करोड़ का कर्जा बिला सूद मिलेगा। जिनको 3 करोड़ से ज्यादा कर्जा चाहिए वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। सनत कारखाने लगाने के लिए रियायती निर्खों पर जमीन भी फराहम की जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर एतराजात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुल्जिमान के वकील को दरख्वास्त पर एतराजात दूर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं। आप क्या चाहते हैं? अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि एक दिन समाअत करें और एक दिन ना करें। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। आईनी बेंच का वजारत दिफा के वकील को अब तक के तमाम सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने निशानदही की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हाल ये तरमीम अगस्त 2023 में ही हुई थी। उसका तलब 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखाया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर के इलाके वादिय तीरा में ऑपरेशन 14 दिसंबर 2024 से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 22 ख्वारिज हलाक, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक और जख्मी ख्वारिज फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुतादिद वाकयात में मुलव्विस थे। इलाके में अमन की बहाली, ख्वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। कश्मीर और मुलाहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में कल और परसों तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज बंद रही, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब, पीसीबी ने आईसीसी से राबता कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कराची में होने का इम्कान। कप्तान रोहित शर्मा फोटोशूट में होंगे या नहीं, पीसीबी ने आईसीसी से पूछ लिया। और पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। मुल्तान में टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान शान मसूद का कहना है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आखिरी सीरीज को वो जीत पर ही खत्म करना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है, इसमें बासलाहियत खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान पाकिस्तान आने पर खुश हैं, अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं।